वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई के बारे में, जिसको हम लोकल सेल के नाम से जानते हैं। इसको बना लीजिएगा कॉपी में, सॉरी बुक में। इंट्रा का स्पेलिंग INTRA, और इनवार्ड को हटा करके आउटवार्ड भर लीजिएगा। इनवार्ड तब होता है जब हम परचेजिंग करते हैं, लेकिन सेल करते हैं तो क्या होता है? आउटवार्ड होता है। देखिए, अभी बोर्ड में देखिए सब कोई बनाने के बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। पहला दिया है ऑप्शन इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, ब्रैकेट में लिखा है लोकल सेल। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, आउटवार्ड। कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाता है। और कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय CGST और SGST का भी प्रयोग करना होता है। मैंने इसके पहले आपको परचेज के बारे में बताया था, याद है? परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट। तो लोकल के बारे में मैंने क्या बताया था, अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम खरीदते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज लोकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें बात हो रही है किसकी? बेचने की बात हो रही है। तो जिसकी शॉर्टकट की F8 बटन होता है, मैंने बताया भी था बाउचर सीरीज में। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को अगर गुड्स या सर्विस अगर हम सप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई को इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा बिजनेस है पडरौना में, और गोरखपुर वाले को हम सेल कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा? लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? बोलिए, लोकल होगा ना। तो जब लोकल का ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो CGST और SGST लगाया जाएगा। और जब अपने स्टेट के बाहर, जैसे कि हमारा हमारा बिजनेस है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, और बिहार राज्य में किसी को हम सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को, तो ऐसे केस में IGST लगेगा, सेल्स इंटर स्टेट लगेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अभी लोकल के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाता है। और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का भी प्रयोग करते हैं। तो इसके आधार पे एक ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू SS कंप्यूटर गोरखपुर बाई इनवाइस नंबर B2B001। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया किससे? SS कंप्यूटर से। और कह रहा है कि जिसका इनवाइस नंबर दिया है B2B001। इस हिसाब से अगर हम देखें तो SS कंप्यूटर हमारे बिजनेस का क्या हुआ? बताओ, SS कंप्यूटर हमारे बिजनेस का क्या हुआ? नहीं पता है? क्या होगा? हाँ, देखिए लिखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021। 2 अप्रैल 2021 को सोल्ड का मतलब होता है बेचा गया, फॉलोइंग मतलब कुछ गुड्स, और किसको? SS कंप्यूटर को। तो जब हम SS कंप्यूटर को अगर हम कुछ गुड्स बेचेंगे, तो SS कंप्यूटर हमारे क्या हो जाएंगे? कस्टमर होगा। क्या होंगे? कस्टमर हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी कस्टमर को ही तो सेल करेंगे ना। और जिसका एड्रेस कहाँ दिया है? गोरखपुर दिया है, और इसका इनवाइस नंबर लिखा है B2B001। तो अगर हम B2B के बारे में बात करें, तो B2B के बारे में मैंने आपको बताया था, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसका भी GST में रजिस्ट्रेशन होगा, तभी जाकर के इसको B2B के अंतर्गत रखा गया। और कौन कौन सा आइटम बेचा गया है? तो देखिए इसमें बता रहा है कि BG सॉफ्टवेयर बेचा गया, क्या पीस? 2 पीस बेचा गया, और पर क्वांटिटी का रेट 10,500, जिसपे 18% आपका GST लगा है। ऐसे ही हवाई कंपनी का क्या बेचा गया? स्मार्टफोन बेचा गया है, क्या पीस? 1 पीस, रेट कितना लगा है? 12,500 प्लस 18% GST है। फिर आईफोन बेचा गया है, कितना पीस? 2 पीस, और रेट 28,500, 18% इस पे भी GST है। इसके बाद से लेनोवो K6 नोट बेचा गया, कितना पीस? 3 पीस, और पर क्वांटिटी का रेट है 8800 रुपया, इस पे भी 18% GST है। और MI कंपनी का हेडफोन बेचा गया, क्या पीस? 3 पीस, और रेट रहा है 1500 रुपये। तब बताइए इसमें CGST SGST लगेगा कि IGST?
बोलिए, CGST की IGST? CGST लगेगा, IGST आ गया। अभी मैंने लोकल के बारे में पढ़ा रहा है तो IGST आ गया। चलिए, इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है बाउचर पे। अब किस बाउचर में रिकॉर्ड करना है? सेल्स B2B। तो यहीं पे F8 बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? F8 बटन। जैसे ही F8 बटन दबाएंगे तो ये 3 ऑप्शन इसमें दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स B2B दिया है, सेल्स B2C दिया है। तो कौन सा सिलेक्शन होगा? सेल्स B2B को सिलेक्शन करेंगे। अब बताइए, गोरखपुर का है तो सेल्स इंटरस्टेट होगा कि लोकल होगा? तो सेल्स लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब चलिए, अब कह रहा है बताइए रेफरेंस नंबर B2B 00, यहाँ पे भरेंगे B2B 001। एंटर करेंगे। किस पार्टी से, किस पार्टी को सेल किया जा रहा है? SS कंप्यूटर। तो यहीं पे अल्ट के यहाँ पे देख लीजिएगा, SS कंप्यूटर का लेजर पहले से बना है, SS कंप्यूटर। एंटर करिएगा। एंटर करते समय यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्टी कहाँ का है? गोरखपुर का है। एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बताइए क्या आइटम सेल किया गया, तो बारी बारी से पूरे आइटम का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे BG18 पहला दिया है तो यहाँ पे BG18 प्लस करेंगे। देखिए, गोडाउन कहीं नहीं दिया है, यहाँ पे लोकेशन में वेयर हाउस दे देते हैं। क्वांटिटी क्या पीस दिया है? 2 पीस दिया है। और रेट 10,500। यहाँ पे 10,500 भरेंगे। रुकिए, यहाँ पे इंक्लूसिव वाले को बंद कर देते हैं। चलिए, अगला क्या दिया है? अगला आइटम का नाम क्या दिया है? हवाई P30 प्रो, ये दिया है ना। यहाँ पे सर्च करिएगा हवाई P30 प्रो और इसका भी लोकेशन वेयर हाउस ले लेते हैं। इसकी क्वांटिटी 1 पीस दिया है। रेट 12,500 रुपए एक क्वांटिटी का रेट है। अगला क्या दिया है? iPhone 11 प्रो, यहाँ पे ले लीजिएगा। और गोडाउन में मैंने वेयर हाउस दे दिया, क्वांटिटी 2 पीस है। रेट 28,500 रुपया। एंटर करिएगा। अगला क्या दिया है? लेनोवो K6 Note 10 Pro, लेनोवो K6, लेनोवो K6। इसका भी लोकेशन वेयर हाउस दे देते हैं। क्वांटिटी 3 पीस। रेट कितना दिया है? 8800 रुपये। अब अगला क्या दिया है? हाँ, सुपर बेस हेडफोन्स। चलिए, वेयर हाउस क्वांटिटी इसका 3 पीस। रेट 1500 रुपया। देखिए, मैंने ऑटो GST के बारे में बताया था और मैंने बताया भी था कि इसमें आपको GST नहीं लगाना होता है। ये GST ऑटोमेटिक उठाएगा अगर आपका पूरा आइटम सही सही से बना है तो। क्या मैंने यहाँ पे GST मैंने टाइप किया है? ये ऑलरेडी पहले से GST आ गया। कोई दिक्कत किसी को? बस केवल आपको ये ध्यान देना है, बस सही सही आपको आइटम क्रिएट करते जाना है। बस आइटम आप भरते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो GST उठा लेगा। इतना भरने के बाद बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिएगा, यहाँ से इसको नो कर लीजिएगा। हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, इसके बाद से क्या दिया इसमें? यहाँ पे दिया है चेकिंग टैक्स एनालिसिस। हम कैसे ये जांच करेंगे कि पर आइटम पे GST लगा हुआ है? हमको जांच करना होगा ना। मान के चलिए कि कोई सेल्स का ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, उस पे GST उठा ही नहीं रहा है, तो आप ये कैसे जांच करेंगे कि आइटम पे GST लगा है कि नहीं लगा है? तो इसके लिए बता रहा है कि टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड इंटरेस्ट स्टेट टैक्स अमाउंट, ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग मोर डिटेल्स। कंट्रोल+I लिखा है ना, इसको Alt+A बना लीजिएगा। Alt+A, इसको बनाइए Alt+A। हो गया Alt+A। और कह रहा है कि GST टैक्स एनालिसिस में क्या लिखा है? Alt+F5 लिखा है ना, इसको बना दीजिएगा Alt+F1। Alt+F1। Alt+F1 हो गया। अब देखिए इसकी जांच कैसे करेंगे। देखिए, इधर बात नहीं है, बात मत करो यार। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले एक स्टेप बैक आइएगा। अब ये जांच करना है कि क्या आइटम पे GST लगा है कि नहीं लगा। तो पहले तो डिस्प्ले डेबुक पे आ जाएगा यहाँ से और यहीं पे F4 बटन प्रेस करिएगा। और इसमें किस बाउचर को लेना है? किसमें मैंने ट्रांजेक्शन किया है?
अरे यार तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं वाउचर का टाइप पूछ रहा हूँ, अभी B2B में मैंने ट्रांजेक्शन किया था। इसी को ओपन कर लेंगे, ध्यान दीजिए। ओपन करेंगे तो ये पूरा इसका डिटेल फुल करके आ जाएगा ना। किसी भी एक आइटम पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहीं पे अल्ट के साथ ए बटन दबाइएगा। किसके लिए? टैक्स एनालिसिस के लिए। और यहीं पे अल्ट के साथ या फोन बटन दबा दीजिएगा पूरा डिटेल चेक करने के लिए। देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे तो टैक्स एनालिसिस आप चेक करके देख सकेंगे। और वही अल्ट के साथ या फोन बटन दबा देंगे तो ये टैक्स एनालिसिस नहीं, जीएसटी का टैक्स एनालिसिस पूरा खुल करके आ जाएगा। देखिए किस आइटम पे आपने क्या % जीएसटी लगाया है, पूरा शो करके आपको दिखा रहा है। दिख रहा है यहाँ पे 9%, 9% ये पूरा। तो ये सी जीएसटी एसजीएसटी सब लगा हुआ है। हो जाएगा। कहाँ कहाँ गए एक बार और समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आना है आपको, कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद से कहाँ पे आना है? डे बुक पे आ जाना है। और डे बुक में पूरी ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगी, लेकिन हमको सेल्स B2B का ही लेना है तो क्या दबाएंगे? क्या दबाएंगे? F4 बटन प्रेस करेंगे और यहां से ले लेंगे सेल्स B2B। आप यहां से ओपन कर लेंगे, कोई भी एक आइटम को सिलेक्शन करेंगे और अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे और यहीं पे अल्ट प्लस F1 बटन दबा लेंगे। हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है? अगला एक और क्वेश्चन दिया है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 sold one piece Samsung Galaxy Note 10 Plus by cash RS 20,000 invoice number B2C001। अब चलिए इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 से एक पीस सैमसंग कंपनी का मतलब क्या बेचा गया? फोन बेचा गया, स्मार्टफोन बेचा गया। और किससे? तो कैश से बेचा गया। और जिसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है? B2C001। और इसका रेट कितना है? 22,000 रुपया। तो क्या इसमें हमारा पार्टी का नाम कुछ दिया है? किससे बेचा गया है? किससे बेचा गया है? कैश से बेचा गया है। तो जब कैश से बेचा गया है तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या रखेंगे? कैश रखेंगे। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सेम कंडीशन। सबसे पहले यहाँ पे बैक आइए, गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे आपको बाउचर पे आना है। और किस बाउचर में रिकॉर्ड करना है? B2C। तो क्या दबाएंगे? क्या दबाएंगे? F8 बटन प्रेस करेंगे और यहां से बैक स्पेस दबा लेंगे। देखिए और यहां से ले लेंगे सेल्स B2C और यहां पे ले लेंगे सेल्स लोकल। अब कह रहा है बताइए इनवॉइस नंबर क्या है? B2C001। एंटर करेंगे। अब कह रहा है बताइए किस पार्टी से सेल हुआ है? तो हम दिखा देंगे ये कैश से सेल हुआ है। कैश का होना चाहिए यहाँ पे लेजर। ठीक है ना, कैश से सेल हुआ है। अरे जैसे कि मान के चलिए हमारे पास 22,000 रुपये था, हम दुकान पे गए, भैया 22,000 रुपये ले लीजिए, 22,000 रुपये का हमको सैमसंग का फोन दे दीजिए। तो हमारा नाम पता वगैरह नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली कैश में सेल करके आपको दिखा देगा, उसका एक रिसिप्ट निकाल देगा। तो वही कैश में सेल किया जा रहा है। और क्या सेल किया जा रहा है? सैमसंग गैलेक्सी जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। लोकेशन, वेयर हाउस, क्वांटिटी, अरे वैसे ही भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना दिया है? 22,000। मेन लोकेशन की आवश्यकता तब होती है जब हम परचेज करते हैं, सेल करते समय लोकेशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें इतना आया है 1980 रुपया। देखिए जीएसटी कितना आया? सी जीएसटी और एसजीएसटी 1980 आया। बस इसी को कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट करा लेंगे। हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? चलिए अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है? रिपोर्ट चेकिंग का ऑप्शन दिया। देखिए रिपोर्ट को चेक करना। क्या लिखा हुआ है? जीएसटी R1। यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट में सारे सेल्स का डेटा होता है। इसीलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है और जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है और वही ऑप्शन मिलेगा जीएसटी R1 और वहां कॉन्फ़िगरेशन करना है, F12 बटन दबा करके इसको यस कर लेना है। चलिए कहाँ कहाँ जाना है एक बार ध्यान से देखिए। इधर बैक आते हैं, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आना है। इसके बाद अभी जीएसटी रिपोर्ट नहीं, पहले यहाँ पे डिस्प्ले मोर पे आपको जाना है। देखिए डिस्प्ले मोर, इसी के अंदर आपका जीएसटी रिपोर्ट रखा हुआ है। देखिए दिख रहा है जीएसटी रिपोर्ट। बस यहाँ पे आ जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहीं पे कौन सा जीएसटी लेना है?
GST-R1 यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना। कुछ एसेशन वगैरह मिसिंग हुआ है? कितना अमाउंट दिखाया है देखिए तो GST बिल में?